सर्वस्य समता लाघवं सुखम क्षुत्तीक्ष्णा गाढ़ निद्रा च मनसोपि प्रसन्नता शरीरे कर्म सामर्थ्यम अनालस्यञ्च कर्मसु स्वतस्वेदो गमः काले स्वस्थतां लक्ष्ययन्ति स्वस्थतां लक्ष्ययन्ति। वेदों में आरोग्य के बारे में दिया है, जीवन स्वस्थ होना चाहिए ऐसा दिया है। स्वस्थ यानी खुद में ठहरा हुआ। आज की परिस्थिति को देखेंगे। आज तारीख है 30 अप्रैल 2021। आज की तारीख में पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का हाहाकार है और हर एक कुटुंब पूरी दुनिया में सहमा हुआ है, डरा हुआ है और बहुत सारी घबराहट लगभग हर एक व्यक्ति में दिखाई दे रही है। दक्षता होनी चाहिए लेकिन घबराहट नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे कुटुंब में अपने लोगों को खो दिया है। बहुत कठिन प्रसंग है। इस कठिन प्रसंग में कैसे खड़े होना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन बात है। और जब इस कठिन प्रसंग में अगर किसी का आधार है तो वो है हमारे साथ, हमारे अंदर हमेशा रहने वाले भगवान। वह हृदय में ही रहते हैं, हर एक के हृदय में रहते। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि दुख के समय उसको ही जानना चाहिए। दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। समझ लेना चाहिए हमारे जीवन को और जीवन के शक्ति को, अंतिम शक्ति को, इस सृष्टि में बसी हुई शक्ति को। और तब हम कौन सी भी परिस्थिति पर सही मार्ग निकाल सकते हैं, सही सोच हमारी बन सकती है। अन्यथा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। इस कठिन परिस्थिति में हमारा जीवन बचाना भी मुश्किल होगा। इधर हम पाठशाला में रहते हैं, लगभग पूरे साल भर में हम रहे, विद्यार्थी और हम सब ताई दादा मिलकर इधर रहे। लॉकडाउन में भी पालकों ने, आपने सभी ने हिम्मत पकड़ते हुए, पाठशाला पर विश्वास रखते हुए अपने बच्चों को और स्वयं खुद को भी संभाला और बड़े हिम्मत से काम लिया। आप सभी का अभिनंदन है, क्योंकि ये हिम्मत वाली बात है। जब इधर पाठशाला में हम साथ में लगभग 60-70 लोग रहते हैं और इस महामारी की अवस्था में रहते हैं, वैसे हम लॉकडाउन ही रहे। इधर बाहर के जो भी आवश्यकता के सिवा बाहर का आना जाना बिल्कुल बंद है। सोशल डिस्टेंसिंग है। इधर 5 एकड़ जगह है तो 70 लोग 5 एकड़ में रहते हैं तो कितना भी सोशल डिस्टेंसिंग हम रख सकते हैं और रखा है। सद्य स्थिति में बहुत सारे नियम बनाए गए।
नियम वो हमारे लिए, हमारा जीवन अच्छा रहे, सुरक्षित रहे। सरकार ने भी जो नियम बनाए वो सुरक्षा को हेतु रख करके और हमारी स्वस्थता का ध्यान रखते हुए नियम बनाए। तो उनको सहकार्य करते हुए हम कैसे बर्ताव करें, तो पाठशाला में हमने ये प्रयोग भी किया और वो अभी तक पूरा सक्सेसफुल है और इसमें कोई शंका भी नहीं लेनी चाहिए। वो मैं बताऊंगा अभी क्या क्या इधर किया। तो सद्य स्थिति में जो भी परिस्थिति चल रही है उसमें एक साथ रहना और विश्वास के साथ रहना और नियम का पालन करते हुए रहना, वैसे ये हिम्मत वाली बात है और हमें स्वस्थ बनाने वाली भी बात है। शरीर के लेवल पर हम स्वस्थ रहे, बिल्कुल स्वस्थ रहे, मन के लेवल पर भी मजबूत रहे, बुद्धि के लेवल पर भी हमारी जो निर्णय क्षमता है या तो सारासार विवेक करने वाली जो क्षमता है वो बरकरार रहे, क्योंकि हम घबरे नहीं, डरे नहीं। ये इसका मूल कारण है। और इसके नींव में है कि हमें सभी प्रश्न के उत्तर मालूम है, ऐसा नहीं है। हम पूरे के पूरे सभी विषयों में तज्ञ है, ऐसा नहीं है। फिर भी जो भी प्रश्न जीवन में आएंगे, आ सकते हैं, इसके बारे में सजग रहना, ये बहुत बड़ी बात है। श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, और ये 5000 साल पहले कहा हुआ है। और ऐसा कौन सा जीवन है, कौन सा समय है कि जिस समय में संघर्ष नहीं है, जिस जीवन में संघर्ष नहीं, ऐसा एक भी जीवन नहीं है, एक भी समय नहीं है ऐसा इस दुनिया में कि संघर्ष बिल्कुल मिट गया और सभी सुख ही सुख है, आराम ही आराम है। जिधर उधर उलट आराम है, उधर दुख है, उधर ज्यादा दुख है। तो हमने ये बात को स्वीकारा, जन्म हमें मिला है, मानव जन्म मिला है, तो जन्म के साथ साथ मृत्यु आएगी जरूर, इस पर भी विश्वास होना चाहिए और वो विश्वास करने लायक बात है। सभी जो जन्मते आज तक जिसने जन्म लिया है वो उसकी मृत्यु निश्चित है। और दोनों के बीच में, जन्म और मृत्यु के बीच में क्या क्या आएगा ये भी भगवान ने बताया हुआ है गीता में। इसलिए गीता का पठन ये बहुत ही जरूरी है। कौन से भी समय में गीता हमें आधार देती है। जरा व्याधि, जन्म है, मृत्यु है, दोनों के बीच में बुढ़ापा आएगा, व्याधि आएगी, दुख आएगा, दोष आएंगे, तो उनका अनुदर्शन करना चाहिए, यानी कि बार बार उसको देखना चाहिए, उसका निरीक्षण होना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए। यानी बुढ़ापे को समझ लेना है, व्याधि को समझ लेना है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो व्याधिग्रस्त नहीं है? आज की दुनिया में तो लगभग सभी है। निरोगी व्यक्ति देखने को भी नहीं मिलेगा, स्वस्थ व्यक्ति देखने को भी नहीं मिलेगा। बाहर से लगेगा लेकिन मन से रोगी होगा। और हरेक रोग हरेक में लगभग रहता ही है। बीपी सब में है ना, डायबिटीज यानी शुगर सभी में है, सिर्फ कम ज्यादा हो गई तो रोग बन जाता है। संतुलन निकल गया तो रोग बन जाता है। रोग ये असंतुलन का नाम है। तो संतुलन रखना ही जीवन है, योग है। और असंतुलन होना ये भोग के साथ साथ रोग को भी निमंत्रण देता है। भोग भोगना चाहिए लेकिन उसमें मर्यादा होनी चाहिए। किधर रुकना है
ये हमें समझ में आना चाहिए। ये अनुदर्शन, यानी बार बार इसका मंथन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों ने कहकर रखा है। अभी सद्य परिस्थिति में पाठशाला ने क्या किया? पाठशाला में जो भी परिस्थिति, इधर ज्यादा सुख सुविधा नहीं है, संघर्ष है। सुबह हर रोज उठना है, जल्दी उठ जाना है तो उठ जाते हैं, आलस्य छोड़कर उठ जाते हैं। फिर योग करते हैं और योग में भी सभी भाग लेते हैं, छोटे से लेकर बड़ों तक, और पूरा पसीना निकालते हैं। बाकी भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक की कोशिश हम करते हैं। यह बात निरंतर चलती है, इसमें खंडन है। और ये प्रवाह, ये स्रोत इधर पाठशाला में, और सकारात्मकता वातावरण यानी विधायक दृष्टिकोण से निर्माण होता है। पॉजिटिव आउटलुक इसके कारण बढ़ता है, क्योंकि योग में जो भी हम विषय लेते हैं, योग शास्त्र हमने पढ़ते जा रहे हैं। हठ योग देखा, फिर अलग अलग जीवन कैसे सुख भरा और स्वस्थ होना चाहिए इसके बारे में, और आध्यात्मिक उन्नति भी जीवन में होनी चाहिए। इसके लिए संजीवन साधना क्या होता है ये भी हमने देखा। और अलग अलग ऐसे विषय लेते हैं जो हमारे मन को एंगेज भी रखते हैं और एक दृष्टिकोण भी देते हैं जीवन को। एम्प्टी माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप। जब खाली मन होता है तो बिना कारण विचार आते रहते हैं, और जो समस्या आएगी उसके बारे में हर रोज सोच के रखना, और संघर्ष को लेने में हिचकिचाना नहीं, तो स्वतः संघर्ष उठाते हैं। तो आपस में सहकार्य है, इसलिए संघर्ष उठाने में भी मजा आता है। संघर्ष जो उठाते हैं, इस साल में थोड़ा ज्यादा संघर्ष उठाया। हर रोज 1 घंटा सभी को कुछ ना कुछ काम करना है, यानी श्रम में भी पसीना निकलना चाहिए। वो श्रम योग इसके लिए शब्द हमने दिया। तो सतत कार्यमग्न रहना, सुबह से 4 साढ़े 4 बजे से लेकर के उठ जाते हैं तो रात 9:30 10 बजे तक कुछ ना कुछ करते रहना, और पॉजिटिव करना। वर्तमान पत्र तो हमने बंदी करवा दिया इस साल में, क्योंकि जो भी न्यूज आती है वो उसी के विषय में, जो भी खबर आती है वो भी विषय वही। तो नकारात्मक और केवल रोगों का विषय लेने के बजाय कुछ सकारात्मक विषय हमारे दिमाग में बने रहे, ये ध्यान हमने रखा। और एक्टिव रहे। सन आया, उत्सव आया, उसको मनाया, अपने अपने लेवल पर नियम का पालन करते हुए वह सन उत्सव भी मनाया। उत्सव में जैसी कुछ श्रेय बातें होती है वैसी प्रिय भी बातें होती है, तो मजा आ जाता है। नाचना है, कूदना है, संगीत सुनना है, कुछ ऐसी अलग अलग जो भी उपक्रम हमने लिए, उसमें सन उत्सव आदि लेकर के उसमें श्रेय बातों को भी स्वीकार किया। जैसे रक्षाबंधन, जैसे अलग अलग गुरु पूर्णिमा है, या तो दिवाली है, दशहरा है, या तो अलग अलग जो भी उत्सव हमारे जीवन में आए हैं, उसको आनंद से मनाया और उससे बोध भी लिया। उससे आपस में और घनिष्ठ संबंध बने। जो भी वस्तुएं हमने बनाई एक दूसरे को देने के लिए, वो भी स्वयं बनाई, उसमें भी एंगेज रहे। भेंट कार्ड बनाया, कुछ ऐसी वस्तु बनाई, राखी बनाई, राखी ताइयों ने बनाई और भाइयों को दे दिया, दादाओं को। तो उसमें मजा भी आया और एक दूसरे के संबंध भी और दृढ़ हुए।
वैसे इस साल हम इधर ही रहे, लेकिन बीच में थोड़ी ढील दे दी गई थी, सरकार ने दे दी थी, तो उसमें हम बाहर भी जाकर आए। वसुंधरा दर्शन हम हर साल करते हैं, तो वसुंधरा दर्शन में जाने को नहीं मिला, इसका एक दुख भी था। लेकिन थोड़ी सी ढील मिल गई कि आप घूम सकते हो, तो नियम का पालन करते हुए सैनिटाइजर, स्वच्छता, मास्क लगाकर घूमना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये सब पालते हुए हम सब लोग 3 गढ़ों पर जाकर आए और बड़ी सुरक्षितता के साथ, और कुछ डेयरिंग भी किए, कुछ साहस भी किए, लेकिन समझ बूझ कर किए, सब साथ मिलकर किए। तो उसमें आनंद भी आया और मन भी प्रसन्न हो गया, कुछ संघर्ष भी उठाया। इस प्रकार एक एक कृति दिल से की है और स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़ा। बीच में थोड़ी सी 2-4 लोगों को सर्दी हो गई थी, लेकिन सर्दी के दौरान वैसे हम हर रोज काढ़ा तो लेते ही है। हाँ, काढ़ा यानी गिलोय, तुलसी, अदरक और हल्दी, उसमें जरूरत पड़े तो काली मिरी और गुड़ और पानी जरूरत तक के मुताबिक, तो उस काढ़े को हम हर रोज लेते हैं। लेकिन जिस समय सर्दी हुई जिसको, उसको 4-4 बार काढ़े पिलाए, वो खुद करके पीते थे। पिलाए यानी इधर कोई ऐसा सभी काम सभी को आना चाहिए, करना चाहिए, और इस तरह से हर एक ने अपना अपना किधर हमारी खुद की चिंता करनी चाहिए, खुद की देखभाल करनी चाहिए, ये समझ करके हमने किया। तो इस प्रकार इधर जो भी रहते थे अलग अलग कार्य में मग्न रहते हुए प्रकल्प भी किए। जो प्रकल्प किए उसमें से कुछ ऐसे प्रकल्प है स्वच्छता, और स्वच्छता को करते करते किसी ने सुझाया कि ये जो पत्ते गिरते, अभी इधर निसर्ग भी अच्छा है, निसर्ग रम्य वातावरण है और पेड़ों के पत्ते बहुत सारे गिरते हैं, उसको हर रोज झाड़ झाड़ कर और वो कचरा इकट्ठा किया और उसका कंपोस्ट बनाया। बहुत अच्छा कंपोस्ट बनाया है। वो हम कोई आएगा तो दिखाएंगे, आपने भी देखा होगा। तो वो कंपोस्ट बनाया और अभी भी बना रहे हैं, यानी कचरा और स्वच्छता इसकी योग्य विनियोग हो गया और कंपोस्ट भी हो गया। और दूसरी एक बात और कि गोबर गैस बनाया, बायोगैस बनाया। जो भी इधर वेस्टेज निकलता है, यानी गीला वेस्टेज निकलता है, सूखा वेस्टेज निकलता है, अन्नपूर्णा में से कुछ वेस्टेज निकलता है, या तो इधर गाय भी हमने पाल के रखी है, वो घुमाता है, उसकी भी हम सेवा करते हैं। तो उसका गोबर और गोबर से फिर गैस और बायो जो हमारे पाठशाला में बचता है, यानी कि जो भी कचरा है उसकी कैसी व्यवस्था की जाए, इसके लिए गोबर गैस के प्लान बनवाए। तो इस तरह से एक एक व्यवस्था को पाठशाला ने बनाया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो श्रमयोग का हमने जिक्र किया कि जिसके द्वारा सुबह जैसे योग के द्वारा पसीना निकलता है, वैसे श्रम योग के द्वारा भी पसीना निकलता है। और हम इधर खुले वातावरण में रहते, निसर्ग के वातावरण में रहते, तो खुली हवा भी मिलती है, और खेलना कूदना ये तो है ही। खुले मैदान में खेलना ये बहुत बड़ी बात है। खेलने के कारण हमारे अंदर का उत्साह और बढ़ जाता है, शक्ति का संचार होता है। और ये सब बातें करते हुए इस साल में हमने जो शाम को प्रार्थना होती है उसके बाद हम साथ में बैठे और कुछ वाद विवाद किए, कुछ संवाद किए, कुछ प्रश्नोत्तरी की, क्विज लिए, कुछ मनोरंजन भी किया, कुछ काव्य किए, वक्तृत्व हुआ, अलग अलग ढंग से संवाद हुए, प्रश्नोत्तरी हुई।
ये सब करते करते एक दूसरे में सहकार्य बढ़ा, आत्मीयता बढ़ी और हमारा ज्ञान भी बढ़ता गया। इस तरह से दिनचर्या अगर शॉर्टकट में कही जाए तो दिनचर्या में सुबह 4:30 बजे उठना, प्रभात फेरी। इस साल में थोड़ा सा जब विनोबा जी के शिक्षण के बारे में हमने पढ़ा, हम सभी ने उसका अभ्यास किया, तो उसमें से क्या लेने जैसा है, क्या हम इधर कर सकते प्रैक्टिकल, तो सुबह जल्दी उठना। वो उठते ही थे, सुबह जल्दी उठना और जल्दी सो जाना। सुबह जल्दी उठ करके प्रातः विधि निपटा करके प्रभात फेरी की मंगल स्तोत्र हम गाते हैं और फिर सभी उठ जाते हैं। स्तोत्र के साथ, मंगल गीतों के साथ हम उठ जाते हैं, बहुत मोटी बात है। और उसके बाद योग, पूरा 2 घंटा योग करते हैं। उसमें पूरा योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, 111 सूर्य नमस्कार हर रोज, और कुछ दंड बैठक आसन प्राणायाम, कुछ ध्यान धारणा भी। ये सब योग में होता है। और योग के बाद जब पसीना निकलता है तो बाद में स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के बाद फिर प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना, ये बड़ी ताकत देने वाली बात है। कुटुंब में भी प्रार्थना होनी चाहिए। हाँ, स्वाध्याय परिवार प्रार्थना करता है, सुबह शाम प्रार्थना करता है, उसको कुटुंब प्रार्थना बोलते हैं। तो कुटुंब प्रार्थना होनी चाहिए, साथ में मिलकर होनी चाहिए। हम भी एक कुटुंब के लेवल पर रहते हैं और इधर साथ में प्रार्थना करते हैं, एक आत्मीयता बनती है और एक ध्येय की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मुझे अच्छा बनना है, अच्छा आदमी बनना है, ये ध्येय हमने पक्का कर लिया है। मेरा शरीर, मेरा मन, शरीर मजबूत होना चाहिए, मन भी दृढ़ होना चाहिए, संवेदनशील और विकसनशील रहना चाहिए, बुद्धि भी सारासार विवेक करे, इसके लिए अभ्यास करते हैं। और हम आत्मशक्ति में रत रहे, कैसे अपने शक्ति को जाने, ये बात भी बार बार हमने छेड़ी और उसके लिए मेहनत भी की है, कर रहे हैं। तो इस प्रकार सुबह प्रार्थना के बाद फिर संवाद के बाद फिर कुछ वर्ग होते, अभ्यास वर्ग। उसमें पढ़ना कम और स्वयं अध्ययन ज़्यादा, पढ़ना पढ़ाना कम, और उसमें स्वयं अध्ययन वो भी प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, यानी हमारे जीवन में वो कैसे लागू होगा। जैसे केवल सिलेबस पर हमने भर नहीं दिया, हमारे जीवन के बारे में वो कैसा उपयोगी हो, ऐसा ध्यान पाठशाला ने दिया है और वो दे रही है। ये शिक्षण केवल सिलेबस पढ़ेंगे, परीक्षा देंगे, मार्क्स कमाएंगे और छोड़ दिया, बस हो गया शिक्षण। ये शिक्षण जीवन शिक्षण नहीं है। जीवन शिक्षण जो भी विचार, जो भी हम कृति लेते हैं विचारों के साथ, वो हमारे जीवन से निगड़ित हो, संबंधित हो, ऐसी कृति हमने बार बार की और कर रहे हैं। और जैसा कुछ भाषा, गणित, साइंस जो भी विषय लेते हैं, वो हफ्ता यानी सप्ताह भर एक एक विषय और उसको पक्का कर लेते हैं। बाकी भी जो भी विषय हो गए उसका भी दोपहर के बाद रिवीजन। तो विषय में अल्प मात्रा में अभ्यास और बड़े पैमाने पर उसका कार्यान्वयन, उसको कृति में लाना, ये बात इधर पाठशाला में हमने की इस साल। तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। अल्प मात्रा में शिक्षण, 2-2.5 घंटे बैठना, उसमें फिर जो भी विषय उसको समझ लेना, दोपहर में उसका रिवीजन और उसको कार्यान्वित कैसे कर सके, इसके लिए प्रयास किया है और उसका परिणाम भी अच्छे अच्छे मिले। तो इस तरह उसका मूल्यमापन भी इस तरह किया जाता है कि उसके व्यक्तित्व को खुलने के लिए, खिलने के लिए उसमें क्या क्या गुण है, उसमें निर्भयता है क्या, प्रामाणिकता है क्या, उसमें खिलाड़ू वृत्ति है क्या,
उसमें आदमी बनने के लिए क्या क्या लायक गुण बढ़ रहे हैं, ये व्यक्तिमत्व विकास के जो गुण है उसको ज्यादातर इधर देखा जाता है। बाकी एकेडमिक भी अभ्यास होता है, लेकिन इसको प्राधान्य है कि हम आदमी बन करके खड़े रहे, हमारा चरित्र का निर्माण हो, मन मजबूत बने, बुद्धि की प्रगल्भता बढ़े, सारा सार विवेक आ जाए और हम अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस तरह दिनचर्या में जो भी हम कर सकते हैं, फिर सुबह सुबह रसपान करते हैं, हरे पत्तियों का रसपान 8 बजे, उसके बाद 8:15 बजे प्रार्थना, प्रार्थना के बाद फिर वर्गों के बाद 10:30 बजे भोजन, भोजन में भी सात्विक भोजन, दाल रोटी और चावल और सब्जी, और उसके साथ सलाद और छाछ, ये दोपहर का भोजन। उसके बाद फिर पारायण, कुछ स्तोत्र, कुछ योग के और इतर दर्शन शास्त्रों के सूत्र, कुछ वेदों के सूक्त, कुछ छोटे छोटे उपनिषद और गीता आदि जो भी अच्छे अच्छे श्लोक है, या तो पाढ़े है या तो अलग अलग सूत्र है गणितों के, वो भी हमने पारायण में ले रहे हैं। और पारायण के बाद दिन भर में क्या अभ्यास किया उसका रिवीजन और नया अभ्यास क्या कर सकते हैं, स्वयं अध्ययन क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी में पढ़कर क्या पढ़ सकते हैं, और लाइब्रेरी में भी हमने पढ़ा। और उसके बाद फिर श्रमयोग 3:30 से 4 बजे तक, 4:30 बजे तक, और 4:30 बजे फिर अमृतपान या तो कुछ छोटा सा हल्का नाश्ता लेकर फिर खेल खेलते हैं। खेल मैदानी खेल है, यानी पसीना आ जाए, आनंद आ जाए, ऐसे खेल। उसके बाद फिर भोजन 6:30-7 बजे भोजन भी हमने इस साल में जल्दी किया। जल्दी भोजन ये आरोग्य का बहुत बढ़िया लक्षण है। और इस प्रकार हमने जो दिनचर्या रखी, भोजन के बाद फिर प्रार्थना, और प्रार्थना के बाद मैंने पहले जो बताया कि जो भी अलग अलग उपक्रम लिए, साथ में बैठे, तो इस तरह है सारांश। इसमें आरोग्य भी संभाला गया, अभ्यास भी हुआ, हम आदमी बन करके यानी मनुष्य कैसे हम अच्छे बने, इसके लिए एक एक उपक्रम हमने किया, कर रहे हैं। इस प्रकार बहुत सारे एक्टिविटीज को हमने जाना। पहले हमने 2 श्लोक लिए, उन 2 श्लोकों का सारांश में बताता हूं। ये आरोग्य के लिए, हमारे पूरे जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये वेदों में सुबह जब जल्दी उठ जाते हैं तो साफ सफाई होनी चाहिए पेट की, ये बात ध्यान रखना। घर में भी आरोग्य रखने के लिए क्या हमने किया इधर, और आप भी क्या कर सकते हो, ये मैं बता रहा हूं कि पेट साफ होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो एनिमा लेना है, बस्ती लेनी है, यह हमें हर रोज हमेशा ध्यान रखना है। तो पेट साफ होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, व्यायाम होना चाहिए, पसीना निकलना चाहिए हर रोज, और वो खुद मेहनत करते हुए निकलना चाहिए। वैसा पसीना डर के मारे निकलता है, डर के कारण निकलता है, या तो कोई टेंशन आ गया तो भी निकलता है, या तो धूप में जाते तो भी निकलता है पसीना। लेकिन पसीना वो निकलना, और वे स्वयं व्यायाम करते हुए, योग करते हुए पसीना निकलना, ये एक अलग बात है। वो हमें आरोग्य देता है, उत्साह बढ़ाता है। तो देहे सर्वत्र चोष्णस्य समता लाघवम सुखम, शरीर फिर हल्का हो जाता है, पसीना निकलते तो हल्का अपने आप हो जाता है। वेट बढ़ना नहीं चाहिए, पेट बढ़ना नहीं चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। शुद्ध तीक्ष्णा, हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहना, ये अच्छी बात नहीं। सुबह सुबह हल्का भोजन किए, हरी पत्तियों का जूस अगर सुबह सुबह लेते, संजीवन साधना देखेंगे तो पता चलेगा, उसकी वीडियो भी है, वो देखो, और उसमें से हम और चीज़ें सीख सकते हैं, या तो उसमें से और कुछ नया भी ढूंढ सकते हैं। शुद्ध तीक्ष्णा होनी चाहिए, यानी हमारी भूख तीक्ष्ण होनी चाहिए, जबरदस्त भूख लगनी चाहिए। ऐसा अगर जिसको होता है तो उसका आरोग्य अच्छा है। गाढ़ी निद्रा मिलनी चाहिए, यानी 5 मिनट में लेट गए और सो गए, और गाढ़ी निद्रा, सुबह सुबह आंखें खुल गई तो उठ गए आनंद से।
गाढ़ी निद्रा, ये भी बहुत आरोग्य का बढ़िया लक्षण है। मन प्रसन्न होता है, ये जब होता है तो मन प्रसन्न होने लगता है, और शरीर में कर्म सामर्थ्य आ जाता है। शरीर एक कर्म सामर्थ्यम, और वो सक्षमता आ जाती है। वेट ज्यादा नहीं, आलस्य नहीं आता। अनालस्यंच कर्मसु, उत्साह बने रहता है कर्म में। तो ऐसे लक्षण अगर हमारे जीवन में है तो कोई रोग नहीं आएगा। इस महामारी की अवस्था में भी हम स्वस्थ रह पाएंगे, हमारी प्रतिकार शक्ति भी बने रहेगी। तो इस प्रकार स्वस्थता पाने का ये तरीका है। हम स्वस्थ रहे, आप भी स्वस्थ रहना, और स्वस्थ रहने के लिए मूलभूत चीजों पर काम करना। ऊपर के आज के जो उपचार चल रहे हैं वो सिम्टोमेटिक है, यानी ऊपर बुखार आया उसको कम करने के लिए क्या करो, टेम्परेरी ठीक है, लेकिन परमानेंट काम होना चाहिए। अंदरूनी जो भी शक्ति है उसको जगाने के लिए, उसको जगाएंगे तो वो योग के द्वारा जगती है, आसन प्राणायाम के द्वारा जगती है, और सकारात्मक दृष्टिकोण से जगती है। मैं सारांश रूप में फिर कहता हूं, खाना समय पर, हल्का खाना जो पच जाए, उसमें कचरा न हो, जिंदा जो भी है वो खाना है। जो मुर्दा है वो खाने से क्या हमें जीवन मिलेगा? हम मुर्दा खाते हैं। दवा भी मुर्दा है, जो आयुर्वेदिक दवा है वो जिंदा है। जो भी हम समझो कि पंचगव्य का उपयोग करते हैं, या तो हरी पत्तियों का उपयोग करते हैं, या तो जो भी हरी पत्तियों का जूस लेते हैं, या तो अंकुरन जो भी आए हुए धान्य है वो भी उपयोग में लाते हैं। ऐसा जिंदा जो खाना है, या तो पकाया हुआ लेकिन गरम गरम खाना चाहिए। वो भी जो राजीव दीक्षित कहते हैं कि गरम गरम पहले बनाने के बाद 20 मिनट में, आधे घंटे में खा जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम खाएंगे तो हमें जिंदगी मिलती है, जीवन मिलता है। हमारी दवा भी मुर्दा है, यानी कि केमिकल युक्त दवा है, वो टेम्पररी ठीक है, जिधर कम हो गई उधर, लेकिन उसके भरोसे हम आरोग्य को न छोड़े। उसके लिए जो जिंदा है उसका आधार ले, निसर्ग का आधार ले, ये बहुत बड़ी बात है। तो आहार में उन चीजों को लाए। कच्चा सलाद खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, जो भी जिस सीजन में फल आता है वो खाते जाओ, थोड़ा थोड़ा। रोज कुछ ना कुछ होना चाहिए भोजन के साथ, सात्विक भोजन, और उसके साथ फल सलाद, और जो भी हम पन्ने खा सकते हैं, कुछ सब्जियां खा सकते हैं, उसकी मात्रा बढ़ा दो। जो भी रोटी है, चावल है, जिनको वेट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वो जो भी चिकना पदार्थ है वो मत खाए। खाने में संतुलन, ये एक बात, और समय पर खाना, बीच बीच में खाते मत रहना। दूसरी बात, व्यायाम में सातत्य, और तीसरी बात, समय पर सोना, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सुबह शाम प्रार्थना करना भगवान से, और सकारात्मक विचार को बनाए रखना, अपने आप को एंगेज रखना, और अच्छी कर्मों में, अच्छे विचारों में जब हम अपने आप को संलग्न रखेंगे तो आरोग्य ही आरोग्य है, सुख ही सुख है, समाधान ही समाधान, इसमें कोई मुझे शंका नहीं है। और पाठशाला इस तरह से रही और साल भर रही, आगे भी रहेगी। ये जो बातें हैं ये हमारे ऋषियों ने दी हुई है, इसको हम स्वीकारें, और पाठशाला ने स्वीकारा है, और हम ऋषियों के, हमारे संस्कृति के जो धुरंधर है उनके आभारी हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और आज रुकते हैं।